मोदी जी की कोई हिम्मत नहीं है इस आंदोलन को रोक सके। ये जो है किसानों की आवाज़ को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। नौजवान छात्र, अगर छात्र अपनी आवाज़ को उठाते हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। कश्मीर में आपने देखा होगा कि किस तरह से युवाओं के साथ शोषण किया जाता है। ये सरकार एक सन की सरकार है। ये सरकार गलत तरीके से काम कर रही है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, यहाँ से किसान हट करके नहीं जाएगा। इस वक्त मौजूद है हम किसान आंदोलन गाज़ीपुर बॉर्डर के ऊपर। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर आए हुए गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर किसान आंदोलन को एक नई जो है वो जान फूंक रहे हैं। हर दिन जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमने देखा कि 26 तारीख को जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन जो है अब वो बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि एक नई जो है वो जान फूंकी है। यहाँ पर टकेत साहब के जो आंसू थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी भाई, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मैं वसीम खान जी। मैं गन्ना विकास परिषद मास्टर यादव चेयरमैन उनका प्रतिनिधि हूँ। कासगंज से आया हूँ और मैं यहाँ 29 तारीख की सुबह आ गया था। जब हमने देखा कि आदरणीय राकेश टिकैत साहब मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लोनी का विधायक 400 गुंडे लेकर के आ गया। जिन विधायकों को जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि वो जन समस्याओं का निराकरण करें, ना कि जनता को अपनी हनक के द्वारा, अपनी लाठी के दम पर किसी आंदोलन को खदेड़ने का काम करें। जब उनकी आंख से आंसू टपका, उस आंसू ने हिंदुस्तान के 74 साल से सोए हुए किसान की गैरत को जगा दिया और पूरे देश का किसान यहाँ गाजीपुर आने के लिए बेताब बैठा है। आज ये सिर्फ 2% किसान यहाँ आया हुआ है। आपने देखा होगा कि आप इधर से निकल के आए हैं, यहाँ तार बिछा दिए गए हैं। ये इसीलिए बताया गया है कि इनकी आवाज़ को दबाया जा सके, इस आंदोलन को सीमित किया जा सके। लेकिन जब समुद्र सैलाब बनकर आता है तो वो किसी का काबू नहीं होता, वो रोक सके। इसलिए ये आंदोलन ने सैलाब का रूप ले लिया है। मोदी जी की कोई हिम्मत नहीं है इस आंदोलन को रोक सके। ये जो है किसानों की आवाज़ को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। नौजवान छात्र, अगर छात्र अपनी आवाज़ को उठाते हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। कश्मीर में आपने देखा होगा कि किस तरह से युवाओं के साथ शोषण किया जाता है। ये सरकार एक सन की सरकार है। ये सरकार गलत तरीके से काम कर रही है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, यहाँ से किसान हट करके नहीं जाएगा। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 2% किसान आया है। अगर देश के अंदर 78% किसान है, ये सारा किसान रोड पर आ जाएगा तो दिल्ली को चक्का जाम करने का काम करेगा। और हमारे भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा ने 6 तारीख को चक्का जाम का ऐलान भी किया है और वो हम चक्का जाम करने। क्या समझते हैं जिस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है दिल्ली की तरफ से और वहाँ से किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दे रही, क्या समझते हैं क्या नीति है सरकार की यहाँ पर? सरकार की नीति साफ है। सरकार चाहती है कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है, वहाँ हम एक नफरत फैलाएं। ये दिल्ली के लोगों के मन में ये बात पैदा करना चाहते हैं कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं, इनकी वजह से आपके लिए अवरोध पैदा हुआ है, जबकि इन्होंने जानबूझकर इस अवरोधक लगाए हैं। ये देश का किसान है, कोई आतंकवादी नहीं। जब देश में पुलवामा जैसा हमला कर दिया जाता है, तब इनकी ये 7 लेयर की सुरक्षा कहाँ चली जाती है? ये सुरक्षा LAC और LOC पर होनी चाहिए। हमारे देश के किसान की आवाज़ को रोकने की ये सुरक्षा क्यों है? ये इनके मंसूबे साफ हैं कि इस आंदोलन को प्रायोजित तरीके से, जिस तरह से उन्होंने 26 जनवरी को इनका एक प्रायोजित गुंडा दीप सिद्धू, जो लोकसभा का सन्नी देओल का स्टार प्रचारक रहा था, वो जाकर के लाल किले पर सेल्फी लेता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके ऐसे किसानों पर कार्रवाई की जाती है जो लोकतांत्रिक तरीके से या 70 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा देश की सबसे बड़ी जांच संस्था जो NIA है, उसका उपयोग आतंकवादियों की जांच के लिए किया जाता है, ना कि देश के किसानों की जांच को लगा दिया है। और जो भी पत्रकार इनकी जो है किसानों की आवाज़ को, जो भी लोकल मीडिया है, बाहर निकालने का काम करती है, लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उनके खिलाफ भी मुकदमा लगाने का काम कर रही है ये सरकार। जी, और क्या समझते हैं ये किसान आंदोलन अभी कितना लंबा चल सकता है यहाँ पर? ये किसान आंदोलन काफ़ी लंबा चलने वाला है। गलती से ये कुर्सी प्रधान देश समझ बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये कुर्सी प्रधान नहीं है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान पहले आता है। इसलिए जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक चाहे 2024 आ जाए, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे,
किसान यहाँ पर बैठा रहेगा और लगातार आंदोलन करता रहेगा। और अभी आंदोलन शुरुआत है, आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। किसान अपने खेतों में पानी लगा करके मटर को मंडी में बेच के बहुत लंबे काफिले के साथ उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का किसान हमारे यहाँ आ रहा है और इस आंदोलन को जो है एक बहुत बड़ा रूप देने का काम करेगा। हालांकि हमने देखा है ये यूपी की तरफ एरिया पर, यहाँ पर देखा है कि जो पंजाब के लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी भी सब दिनों में जिस तरीके से कहा जाता था कि यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, जो किसान हैं वो कुछ इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है उनको रोक रहे हैं, उस तरीके उसके बारे में आपका क्या कहना है? 26 जनवरी वाले दिन भी एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा के 100-200 आरएसएस के लोगों को लेकर के यहाँ आ गए थे, वो यहाँ के रहने लोकल वाले नहीं थे। आप लोकल वाले बच्चों से यहाँ पूछ लीजिए, वो ये कहते हैं आंदोलन चलता रहना चाहिए, हमें आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई भी किसान किसी को परेशान नहीं कर रहा है, पूरे एम्बुलेंस का रास्ता खुला हुआ है। ये एक नफरत फैलाने का काम करती है सरकार और हमेशा से इनका काम ऐसा रहा है। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने का संकल्प लेके वहाँ माफीनामा लिख करके लंदन की जेल से छूट कर आए थे। ये देशभक्त कभी नहीं हो सकते, ये गांधी जी के हत्यारे लोग हैं, इस आंदोलन की हत्या कराना चाहते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के शहीद दिवस पर नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं और उनके कहने से आंदोलन न भ्रमित होगा न कोई देश का आवाम। ये आंदोलन सिर्फ अब किसान का नहीं रहा, ये आंदोलन देश की आवाज़ बन चुका है, ये देश के आवाम की आवाज़ है और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आपकी जो लोकल मीडिया है उसको भी सैल्यूट करता हूं और देश का किसान ये बता देना चाहता है उन लोगों को जो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन सबके लिए है। अगर ये मेरी बात समझिए, अगर हमारे अनाज जो 18 या 70 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है, उसी को पतंजलि वाले 2.25 आंख वाले बाबा जी 35 रुपए किलो आटा बेचते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं? क्योंकि मोदी जी का गुणगान करते हैं। जो भी मोदी जी का गुणगान करता है उसको बिना देखे बिना सोचे सारे ठेके दे दिए जाते हैं, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। ये सरकार जो है सिर्फ प्रायोजित तरीके से देश को जमीन में ले जाने का काम कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि मैंने नोटबंदी का फैसला लिया, बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा। आपने देखा देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली गई। उन्होंने कहा हमने जो है लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन के समय में जब सारे देश की व्यवस्थाएं बंद पड़ी हुई थी तो यही किसान थाली सजा करके अपने बाहें पसार करके देश की अर्थव्यवस्था को अपने घरों में, जब पूरे देश की व्यवस्था अंदर बंद थी, देश की मीडिया बनती, देश का नेता बनते, सारी चर्चित हस्तियां बनती, ये किसान अपने बीवी बच्चों के साथ खेत में गया और उस फसल को काटा। उस फसल को काटने के बाद मंडी में ले जाकर उसको बेचा। जब सारी अर्थव्यवस्था थी तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने का काम इस किसान ने किया। ये किसान देश का सबसे सच्चा देशभक्त है, यही देश का सबसे बड़ा मालिक है। यह कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की बात को सुनना होगा। अगर मोदी जी किसानों की बात को नहीं सुनते हैं तो आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के किसान आंदोलन में आए हुए हमारे भाई, जिन्होंने जिस तरीके से कहा कि सरकार की क्या नीतियाँ बनाई गई हैं किसानों के खिलाफ, और जब तक ये जो काले कानून इनके लिए बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ, जब तक ये वापस नहीं होंगे किसान आंदोलन जो है वो चल